सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बारे में आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, क्या रहेगा उसका सूदक काल और चैत्र नवरात्रि में क्या फ़र्क पड़ेगा। हिंदू नववर्ष क्या सूर्य ग्रहण का इन पर पड़ेगा फ़र्क। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। मैं सूर्य ग्रहण के सूदक काल और चैत्र नवरात्रि पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसके बारे में आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। 8 अप्रैल को चैत्र नवरात्र अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण 8 अप्रैल और 8 अप्रैल की रात को लग रहा है। ऐसे में नवरात्रि को लेकर भी सूर्य ग्रहण के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण 8 अप्रैल और 8 अप्रैल की रात को लग रहा है, यानी कि रात्रि में यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में नवरात्रि को लेकर भी सूर्य ग्रहण के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण रात 9:12 से मध्य रात्रि 1:25 तक रहने वाला है, यानी कि 9 अप्रैल को जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट रहने वाली है। इस दिन से हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ भी हो रहा है और इस दिन नववर्ष का आरंभ भी माना जाएगा। हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाएगा। वैसे तो हमारे देश में अलग अलग विदेशों में न्यू ईयर 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाता है। 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाता है, परंतु जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो भारत में नव वर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र के नवरात्र जब से प्रारंभ होते हैं उसी दिन से नव वर्ष प्रारंभ होता है। यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भारत का जो नव वर्ष मनाना चाहिए एक तरह से देखा जाए वह चैत्र नवरात्रों से माना जाता है। इस दिन और नवरात्रों में बहुत लोग घट स्थापना भी करने वाले हैं, यानी कि कलश स्थापना भी करना चाहते होंगे। साथ ही चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है अच्छे से। ऐसे दिन में ग्रहण के सूदक काल और नवरात्रि में ग्रहण काल में स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए कि एक तो सूर्य ग्रहण और घट स्थापना या कलश स्थापना हम किस तरह से करें, क्या उसका मुहूर्त रहने वाला है। इन सब को लेके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। सूदक काल क्या माना जाएगा सूर्य ग्रहण का? क्या भारत में दिखाई पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण या भारत में सूदक काल मनाया जाएगा? चलो इसके बारे में आप लोगों को शेयर करते हैं, बातें बताते हैं। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस ग्रहण का सूदक काल नहीं माना जाएगा, यानी कि जब भारत में सूर्य ग्रहण ही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका सूदक काल मानना तो बनता ही नहीं है। वैसे आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूदक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों का सूदक काल जो होता है 10 से 12 घंटे पहले लग जाता है। इस हिसाब से जिन देशों में यह दिखेगा वहाँ 8 अप्रैल को सुबह से सूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका सूदक और नवरात्रि में कलश स्थापन पर भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जब भारत में यह ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो यानी कि हिंदू नव वर्ष में जो हिंदू पंचांग है, हिंदू जो कैलेंडर है उसमें जो नव वर्ष है उसके हिसाब से ये जो ग्रहण है इनकी कोई मान्यता नहीं है। 8 अप्रैल को अमावस्या, आपको बता दें कि आप सभी आराम से 8 अप्रैल को अमावस्या पूजन कर सकते हैं, यानी कि जो अमावस्या पूजन है, जो अमावस्या की पूजा की जाती है
उसकी भी आप आराम से, पीपल के वृक्ष की जो पूजा की जाती है वह भी आप कर सकते हैं आराम से। 9 अप्रैल को कलश स्थापना भी कर सकते हैं, यानी कि बिना डरे आप 9 वर्ष को कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं। 9 वर्ष पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, राशियों पर असर होगा। जो राशियां हैं उन पर असर दिखाई पड़ने वाला है। कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? आचार्य जी ने 9 अप्रैल को सुबह 5 बजे से सूर्य अस्त तक कलश स्थापना की जा सकती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि 8 अप्रैल की रात 9:55 से प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात 9:53 पर होने वाला है। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से 12:24 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। यदि आप अपनी दुकान नहीं खोलना चाहते हैं या किसी मकान का उद्घाटन करवाना चाहते हैं, मुंडन करवाना चाहते हैं, छेदन करवाना चाहते हैं, कुछ भी शुभ कार्य जो होते हैं वह अभिजीत मुहूर्त में किए जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं माँ दुर्गा किस पर सवार होकर इस बार नवरात्रि में आने वाली हैं। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्र शुरू होने के कारण माँ का वाहन इस बार घोड़ा रहने वाला है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप को उनका पसंदीय भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है और माँ का आशीर्वाद पाने से आपके जीवन में जो कष्ट, जो दिक्कतें होंगी वह सब दूर हो जाएंगी और आप उन्नति की सीढ़ी में चढ़ने लगेंगे। आप लोगों को हिंदू 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में इस नवरात्र से भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चलने लगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।